इस समय हमारी मौजूदगी है महाराष्ट्र के नासिक पंचवटी में। खास बात यह है कि ये पंचवटी एक ऐसी अद्भुत जगह है कि यहाँ का वातावरण भी एक अलौकिक है। लेकिन एक सफर, एक यात्रा अयोध्या हनुमानगढ़ी से शुरू हुई और यहाँ जलगांव में आकर के जो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनसे भी मुलाकात हुई। लेकिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रेम मूर्ति कृष्णकांत दास जी, हनुमानगढ़ी अयोध्या। यहाँ पंचवटी में एक भव्य हवन का आयोजन हुआ, एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उसका उद्देश्य क्या है सर? जी, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। सर्वप्रथम तो मैं बता दूं, मैं साधु हूं और साधु का उद्देश्य होता है कि जन कल्याण कैसे हो। तो जन कल्याण की इस श्रेणी में अभी हम पूर्व में जलगांव गए थे। बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से, उनसे भेंट मुलाकात हुई, कुशल क्षेम जाना गया। और हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम अपने सनातन के गौरव को कैसे स्थापित करके हम जन जन तक उसको फैलाएं और अपने सनातन की सुरक्षा के लिए हमारी सहभागिता क्या हो सकती है। जैसे कि अभी आने वाला महाकुंभ है, महाकुंभ के लिए मैंने आप सभी विप्रों को आमंत्रण किया है। और जो हमारा एक पहचान है अयोध्या पे इस समय संपूर्ण भारतवर्ष की ही नहीं अपितु पूरे विश्व की दृष्टि है। और उस विश्व की दृष्टि अगर उस पे है तो हम सभी सनातनियों को क्या कर्तव्य बनता है, उसका पालन करने हेतु किस प्रकार से हम सनातन को और मजबूत कर सकते हैं। तो हमारे नासिक के हमारे जो आचार्य जी हैं, इनके द्वारा हमने एक पूजन कराया जिससे हमको एक शक्ति प्रदान हो, जिससे हम और बढ़ चढ़ के अपने सनातन की जागृति के लिए कार्य कर सकें। इसमें आप सभी ब्राह्मणों का बहुत विशेष योगदान है। मैं आप सभी को हृदय तल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस प्रकार के भव्य और दिव्य आयोजन करके हमारी ऊर्जा में चार चांद लगाए। हमसे जुड़ रहे हैं जो इस आयोजन के आचार्य हैं, हम उनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि ये शुरुआत पंचवटी से ही क्यों की गई। सर जय श्री राम। मैं डॉक्टर राजेंद्र मुले नासिक से हूँ। ये नासिक में हुआ ये बहुत हमको खुशी हो रही है, क्योंकि महाराज जी तो अयोध्या में है, उसके बाद में वो हनुमानगढ़ी का पूरा कारोबार लिखते हैं। तो भी हमने उनको प्रेम पूर्वक याचना की कि महाराज जी आप जो शुरू कर रहे हैं, जो आप सबको मिलने की कोशिश कर रहे हैं और ये हिंदू सनातन धर्म जो है वो जागरूक करने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो आप जो क्यों नासिक से नहीं करते? क्योंकि नासिक से ही सबकी शुरुआत होती है। तो पहले हम गंगा घाट पे गए। गंगा घाट पे सब गुरुवर्य जो थे उन्होंने वो गंगा पूजन किया। उसके बाद में हमने प्रभु रामचंद्र का दर्शन लिया। उसके बाद में जो कपालेश्वर भगवान है उसका भी दर्शन हुआ। उसके बाद में हम यहाँ यज्ञ को आए हैं और हमें बहुत खुशी है कि महाराज जी का सहयोग हमें मिला। तो मैं हमेशा उनको ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा हमें सहवास मिले। जय श्री राम। माँ गंगा का जो है यहाँ उद्भव, ये मान के चलिए यहाँ वास करती हैं माँ गंगा। और यहीं से जो है अगर आप देखते हैं रामायण काल से भी पंचवटी का बहुत बड़ा उसमें योगदान रहा। इसीलिए जो हमारे महंत जी हैं संत प्रेम मूर्ति कृष्णकांत दास जी, यहीं से सनातन धर्म, एक ऐसा युग जो सनातन युग चल रहा है, तो इसीलिए यहीं से इन्होंने इस अनुष्ठान का जो है शुरुआत हुआ है। जानकारी लेना चाहेंगे जिनके गृह में ये आयोजन हुआ है, उन आयोजक से हम जानकारी लेना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है। क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम वंदना है और ये मेरे पतिदेव राजन है। हमको बहुत प्रसन्नता हुई कि हमारे घर में ये सब कार्यक्रम हो गया। बहुत साल से नासिक में हम रह रहे हैं, राम की भूमि है यहाँ, लेकिन कभी इतना बड़ा यज्ञ नहीं हुआ हमारे घर में। तो बहुत अच्छा प्रसन्न लग रहा है। महाराज जी हमारे घर में पधारे तो बहुत ही खुशी है, वो आए हमारे घर और इतने ब्राह्मणगण आए तो बहुत ही अच्छा लग रहा है हम दोनों को। बहुत धन्य लग रहा है कि महाराज जी ने हमारे इस घर को इस योग्य समझा कि हमारे घर में ये आयोजन हो, और इसके लिए मैं महाराज जी को जन्म जन्म तक उनका आभारी रहूँगा और खुश रहूँगा। धन्यवाद। सनातन धर्म
के उत्थान के लिए एक बिगुल यहाँ से बजाई गई है, ये पूरे भारत में हर जगह इसकी गूंज सुनाई देगी। लेकिन यहाँ जो आचार्य हैं और भी जो इस आयोजन में भाग लिए थे, उनसे जानकारी लेना चाहेंगे इस आयोजन को लेकर के। सर, नाम है पंडित हरीश शास्त्री आम्बेकर जी। ये आयोजन के प्रमुख गुरुजी के नाते मैंने यहाँ पर काम किया है। ये अरुणा वरुणा गोदावरी दक्षिण वाहिनी नदी राम तीर्थ घाट और प्रभु रामचंद्र जी का यहाँ पर निवास था जब वो वनवास में थे। ऐसी पावन धरती को महाराज जी ने ये पूजन के लिए ये चुना। ये हमारे लिए और हमारे पूरे गुरुजी और नासिक के लिए ये गौरव की बात है। यहाँ पर जो अरुणा वरुणा गोदावरी त्रिवेणी दक्षिण वाहिनी नदी है, जहाँ जिसके तट के ऊपर प्रभु रामचंद्र जी ने बहुत यहाँ पर पूजन विधि अर्चन किया था, दशरथ जी का यहाँ पर पिंडदान यहाँ पर किया था। ऐसी ये पावन धरती है और सनातन धर्म में ये युग में जो सनातन धर्म कई सालों से यहाँ पर दबा हुआ था, आज सनातन धर्म यहाँ पर उभर के आ रहा है। इसकी हमें खुशी है और ये उभर कर आने वाले सनातन धर्म में हम भी हमारा छोटा सा योगदान दे सके महाराज जी के कारण, इसलिए हम उनके बहुत बहुत आभारी है। जय सिया राम। अच्छा, ये कौन सा युग चल रहा है? अभी ये कलियुग चल रहा है। लेकिन कलयुग में सनातन युग, धर्म युग में बदलाव, ये परिवर्तन इसलिए है क्योंकि ऐसे कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि जैसे राजा वैसा प्रजा। तो बहुत सालों तक हमें ऐसा राजा ही नहीं मिला था जो हमारे सनातन धर्म का झंडा लहराए, इसलिए यहाँ पर सनातन धर्म बहुत दब गया था। आज हमारे में सनातन धर्म का राजा जो शासक है वो नरेंद्र मोदी जी है। इसके बाद में हमारे यूपी के जो मुख्यमंत्री जी है आदित्यनाथ जी, ये सब जो है वो सनातन धर्म को जानते हैं। वो सनातन धर्म को जानते ही नहीं बल्कि वो जीते हैं, जगते हैं और इसी के लिए ही काम करते हैं। और इसीलिए आज हम बहुत प्रसन्न हैं कि इस युग में हमारा सनातन धर्म जो महाकुंभ वहाँ पर हो रहा है, उसका आयोजन अगर देखें तो कई सालों तक ऐसा आयोजन वहाँ पर नहीं हुआ था। आज वो आयोजन हो रहा है, ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है।